अमजदुल्ला खान तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक ने रियासती हुकूमत से दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर अक़लियतों को कर्ज फराहम करने का मुतालबा किया है। एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर उर्दू से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, उर्दू में तकारीर करते हैं, उलमा व मशाइखीन के लिए जियाफत का एहतमाम करते हैं, मुसलमानों से हमदर्दी का दम भरते हैं। उन्हें चाहिए कि वो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में नाफिज करदा रास्त कर्ज की स्कीम की तरह अक़लियती तबके के बेरोजगार नौजवानों को कर्ज फराहम करे, जिसका MBT ने हमेशा से मुतालबा किया है। MBT कायद ने कहा कि ये बदकिस्मती है कि मुसलमान IAS IPS ओहदेदार ही हुकूमत की स्कीमात अवाम तक पहुँचाने से कासिर हैं और उन्हें तबाह व ताराज करने के जिम्मेदार भी हैं। अक़लियती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर उन्होंने नुक्ताचीनी की और कहा कि वजीर खजाना हरीश राव ने अक़लियतों को लोन फराहम करने के लिए 100 करोड़ रुपये मख्तस करने की बात कही थी और उनके इस फैसले के 4 माह गुजर जाने के बावजूद भी तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की कर्ज फराहम करने वाली स्कीम पर अमल नहीं किया जा रहा है। वजीर आला KCR, वजीर खजाना हरीश राव और वजीर IT व वर्किंग प्रेसिडेंट KTR से MBT कायद ने हुकूमत की लोन फराहम करने वाली स्कीम से मुसलमानों को महरूम रखने वाले 2 मुसलमान ओहदेदारों की सरजनिश करने का मुतालबा किया है और जल्द अज जल्द अक़लियतों को कर्ज फराहम करने के लिए इक़दामात करने की रियासती हुकूमत से मांग की है। देखिए साहब, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन ये तेलंगाना अलग हुआ 2014 में। 2014 से लेके अभी तक जो है ये इदारा बिल्कुल डिफंक्ट है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन का मतलब ये है कि अक़लियतों को छोटे छोटे स्कीमात बनाकर उसके अंदर इनको लोन्स दिए जाते हैं। तो पिछले 8 साल में ये इदारे को बिल्कुल ही तौर पर डिफंक्ट करके रखा दिया। कोई बजट नहीं, इसको कोई फंड्स नहीं दिए गए। साबिक़ा चेयरमैन आए और चले गए, लेकिन 4 महीने पहले एक नए चेयरमैन को अपॉइंट किया गया, इम्तियाज़ इसाक साहब नामी। तो इन्हों आने के बाद में जो है हमको कुछ उम्मीद थी कि कम से कम, क्योंकि एक हरकियाती नौजवान को वहाँ पर एज ए चेयरमैन डाला गया है, 4 महीने का अरसा हो गया उन्होंने चेयरमैन बन के। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज की तारीख तक वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं डाले गए। यानी चेयरमैन का GO इशू हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अभी तक भी इशू नहीं हुआ। आने के बाद में मुझे एक अखबारी इत्तलात के ज़रिए ये मालूम हुआ कि ऑलरेडी जो है वहाँ पर अब जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने 2 स्कीम्स बनाकर गवर्नमेंट को भेजे गए हैं। बल्कि अखबार सियासत में और दूसरे अखबारात में आया है कि 50 करोड़ रुपीस उनके पास जो है अनयूज्ड अमाउंट रखा हुआ था। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में 50 करोड़ रुपीस अनयूज अमाउंट रखा हुआ था और वो अनयूज्ड अमाउंट के 2 स्कीम्स बनाए गए। कैटेगरी 1 जो था 1 लाख रुपए अक़लियतों को, यानी इंडिविजुअल लोन 1 लाख रुपए, जिसमें 80% सब्सिडी, 20% बैंक गारंटी थी। और कैटेगरी 2 में जो है 2 लाख रुपए माइनर लोन दिया जाएगा, जिसमें 70% सब्सिडी। बल्कि ये अखबारात में आया, हम जब दफ्तर को गए हम भी मालूमात किए कि भाई बहुत अच्छी स्कीम है, मुसलमानों को कम से कम 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए अगर आए तो कुछ फ़ायदा हो सकता, पढ़े लिखे नौजवान कुछ कारोबार कर सकते, बल्कि ये हमारे को यकीन था। इसमें एक और एक ये थी कि क्योंकि बैंक के तहत जो भी स्कीम होती है वो फेल हो जाती मुसलमानों के लिए। कोई बैंक जो है, हर बैंक मुसलमानों का पैसा NRI अकाउंट्स रखने में रहते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को लोन देने की बात आती है, यू नेम इट एनी बैंक, कोई भी बैंक है जो मुसलमानों को जो है लोन नहीं देती। और गवर्नमेंट के स्कीम्स फेल इसलिए होते हैं कि जो बैंक गारंटीड स्कीम्स रहते हैं वो फेल होते। तो होना तो ये चाहिए कि KCR साहब जहाँ पर मुसलमानों की हमदर्दी, बेहतरीन उर्दू ज़बान में तकरीर, उलमा मशाइखीन को बुला के बेहतरीन बिरयानी खिलाते, तो चीफ मिनिस्टर साहब को होना तो ये चाहिए था कि जिस जैसा चंद्रबाबू नायडू के दौर में एक स्कीम आई थी कि डायरेक्ट लोन की एक स्कीम आई थी, जहां पर 1-1 लाख रुपए पढ़े लिखे नौजवानों को गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा था। तो उसी तरीके से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी जो है डायरेक्ट लोनिंग आना, यानी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जैसा दलित बंधु स्कीम में दे रहे हैं, वैसा हमारे को अक़लियतों को भी देना, ये मजलिस बचाओ तहरीक का शुरू दिन से मुतालबा है। तो फिर इसमें एक तरमीम करते हुए
जो मौजूदा चेयरमैन है और जो मौजूदा एमडी है, वो लोग ये बोले कि क्योंकि बैंक में ये स्कीम कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में फेल हो जाती है, जो 20% जो बैंक गारंटी है उसका चेक अगर डीएमडब्ल्यू डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर के जैसा आपको 1 लाख रुपए लोन होने का है, तो आप 20,000 रुपए का चेक देना बैंक गारंटी के तहत पे आप अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर को। अब आप बताइए कि कितनी बड़ी बदबख्ती की बात है। मेरा जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, मेरे वालिद भी जब तक एमएलए थे और हम भी 10 साल कारपोरेटर रहे, जहां पर मुस्लिम आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहता, वो जो है मुसलमानों के स्कीमों को तबाह ताराज कर देते। चाहे वो आप AK खां का नाम लीजिए, चाहे आप उमर जलील का नाम लीजिए, चाहे आप अहमद नदीमुल्ला का नाम लीजिए, चाहे आप शाहनवाज कासिम का नाम लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या खेला किया गया कि 4 महीने पहले फाइल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर के जो हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के जो डायरेक्टर है शाहनवाज कासिम साहब का ने वो फाइल गई, कई दिन तक वो फाइल उनके पास पड़ी हुई रही। वो फाइल के ऊपर वो अपना यानी कुछ रूबे अमल नहीं लाए। फिर वहाँ से वो फाइल जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर अहमद नदीमुल्ला के ने गई। वो फाइल फिर वहाँ से वो फाइल कहाँ पर गई किसी को नहीं मालूम। मैं कई दिन से ये लोन की फाइल को फॉलो कर रहा हूँ, ना तो हमारे चेयरमैन साहब जवाब देने के मौक़ूफ़ पे है, ना तो हमारे डायरेक्टर माइनॉरिटी एमडी माइनॉरिटी वेलफेयर जवाब देने के मौक़ूफ़ पे है, ना तो हमारे शाहनवाज कासिम साहब जवाब देने के मौक़ूफ़ में है, ना अहमदुल्ला नदीम जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर है उन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर बीच में एक स्टेटमेंट आया, हर सियासत अखबार में आया था कि ये 50 करोड़ रुपए नहीं, हरीश राव साहब का ने जब मीटिंग हुई थी, जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने जाके हरीश राव साहब को बोलने पर एक हरीश राव एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अपने चेंबर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर और मैं वो फाइल फिर वहाँ से वो फाइल कहाँ पर गई किसी को नहीं मालूम। मैं कई दिन से ये लोन की फाइल को फॉलो कर रहा हूँ, ना तो हमारे चेयरमैन साहब जवाब देने के मौक़ूफ़ पे है, ना तो हमारे डायरेक्टर माइनॉरिटी एमडी माइनॉरिटी वेलफेयर जवाब देने के मौक़ूफ़ में है, ना तो हमारे शाहनवाज कासिम साहब जवाब देने के मौक़ूफ़ में है, ना अहमदुल्ला नदीम जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर है उन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर बीच में एक स्टेटमेंट आया, हर सियासत अखबार में आया था कि ये 50 करोड़ रुपए नहीं, हरीश राव साहब का ने जब मीटिंग हुई थी, जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने जाके हरीश राव साहब को बोलने पर एक हरीश राव एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अपने चेंबर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर और मैं एमडी ये तमाम लोगों को बुला के जो है एक मीटिंग लगा के बोले ये 50 करोड़ रुपए बचने होते, हम और 50 करोड़ रुपए देंगे, यानी 100 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज को लोन देंगे बोल के ये हरीश राव साहब का बयान है। जब एक फाइनेंस मिनिस्टर इतना बड़ा बयान देने के बाद में 4 महीने हो गया, 5 महीने होने को आ रहा है, ये स्कीम क्यों रूबे अमल नहीं आ रही? तो मैं जब ये पिछले 8 दिन से तहकीकात कर रहा हूं तो ये पता चला कि ये 2 माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में दो मुस्लिम ऑफिसर्स है, एक शाहनवाज कासिम और एक जो है हमारे अहमद नदीमुल्ला जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर और डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर, ये लोग खुद मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं। ये लोग खुद मुसलमानों को नहीं चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट या टीआरएस पार्टी इनको मुसलमानों को लोन देना बोलकर। तो मेरा मुतालिबा है हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से, उनके लड़के केटीआर साहब से, हरीश राव फाइनेंस मिनिस्टर से कि दोनों ऑफिसर्स की बुलाइए, आप बुला के अपने चेंबर में सरजनीश करिए और मुसलमानों को डायरेक्ट लोन की जो स्कीम की फाइल पेंडिंग है, जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 की जो फाइल है, जो 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं, उसको फौरी 1 महीने के अंदर रूबे अमल पे लाना चाहिए। तमाम जितने भी मुस्लिम एमएलएस है, ख़ास तौर पे हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर, हमारे आमिर शकील साहब जो बोधन के एमएलए है, और दीगर जितने मुस्लिम टीआरएस के चेयरमैन एमएलसीज मेयर, ये सबसे मेरी गुजारिश है, ये एक मसला अमजदुल्ला खां का नहीं है बल्कि पूरे तेलंगाना की अक़लियतों को 100 करोड़ रुपए लोन मिलेंगे अगर ये फाइल सैंक्शन हो जाएंगी। तो ये तमाम अक़लियती कायदीन जाकर जो है चीफ मिनिस्टर पे, केटीआर पे प्रेशर डालो, हरीश राव पे प्रेशर डालो, और साथ में मजलिस के एमएलए से भी मेरी गुजारिश है कि इस फाइल को ढूंढो कहाँ पर है। 100 करोड़ की फाइल मुसलमानों को लोन्स देने की, ये आया कहाँ पर छुपा के बैठे हुए है? क्या वो अहमद